हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 116 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। याद रखिएगा, इन लेक्चर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, पुराने लेक्चर्स की भी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का कट ऑफ 9 जो है वो क्वालिफाई कौन कौन करता है। पहला क्वेश्चन है, क्रूड पेट्रोलियम जो है वो किस टाइप की रॉक्स में फाउंड होता है। ओके, ऑप्शन है सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या नन ऑफ द अबव। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी। क्रूड पेट्रोलियम किस रॉक में है। ओके, आई होप जिसको पता होगा उसने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये तीनों रॉक्स के एक एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करिए। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल, इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल एंड मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिस स्टेट में हाई टेक क्लासरूम्स और हाईटेक लैब्स हो गए हैं सारे गवर्नमेंट रन एडेड स्कूल्स में। तो कौन सा ऐसा स्टेट बना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड केरल। तो दीज आर द 4 ऑप्शन। आई थिंक इट कुड बी इजी। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। मध्य प्रदेश को आपने कट कर दिया होगा क्योंकि आपको लगा मध्य प्रदेश में पॉसिबल नहीं है ना, अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो मध्य प्रदेश यस। गुजरात और केरल में हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। रिमेंबर, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। विच इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड पंजाब। तो मैं आपको बता दूं ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ, इंडियन स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 4 स्टेट्स नहीं कहेंगे उनको, अब उनको हम वैसे तो कहेंगे, मैं उनको बोलूंगा अब 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। हम ये बोलेंगे 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज टच द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ओके, क्योंकि अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 पार्ट, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो यहां पर जो क्वेश्चन उस पर हम फोकस करते हैं अभी कि डज नॉट शेयर द बॉर्डर। ओके, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर नहीं करते हैं एंड हरियाणा के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एंड 2 है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसका शेयर है, गुजरात के साथ भी है, पंजाब के साथ भी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए वो 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जिसके साथ हम पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एंड 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा किस स्टेट में लोकेटेड है। अरुणाचल, नागालैंड, ओडिशा या उत्तराखंड। नहीं पता है, कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, स्टैटिक क्वेश्चन है। याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट एक रिपोर्ट मैंने पूछी है, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर। ओके, रिमेंबर द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 जो है वो इसको किसने पब्लिश किया। दीज आर द 4 ऑप्शन। नीति आयोग भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन। दीज आर द 4 ऑप्शंस। कुछ लोग डिजास्टर देख के हो सकता है ऑप्शन नंबर ए की ओर मूव कर रहे होंगे। आई होप कुछ लोग सी भी सोच रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर आप जरूर सोच रहे होंगे और आप मार्क भी कर रहे होंगे। बट मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन है इसको हम 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ये इसको कौन पब्लिश करता है ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है। और याद रखिए इस बार जो पब्लिश की गई है रिपोर्ट, इसने बायोलॉजिकल हजार्ड्स और डिसीज रिलेटेड डिजास्टर लाइक कोरोना वायरस को कवर नहीं किया है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो याद रखिए रिपोर्ट्स कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी का पार्ट इसमें एडेड है। बोडो के बारे में, बोडो एक लैंग्वेज है, आपको पता होगा कि पहला क्वेश्चन है ये एक ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, पहले बात आप मुझे बताइए 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है जो है, ऐसा लिखा हुआ है और ये सिर्फ असम में बोली जाती है। आपको बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप ये तो आपको लग रहा होगा बोडो असम में बोली जाती है, यस बोली जाती है, बट नॉट ओनली इन असम। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट यस ये एक ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 1 ओनली। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये भी 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ओके। पोस्टल यूनियन शायद सुना होगा आपने। और वर्ल्ड पोस्ट डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर जनवरी के मंथ में। दीज आर 2 स्टेटमेंट, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हो सकता है आपको ये पता हो सर यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, हाँ मैंने यूएन एजेंसी सुनी है, बट सेकंड स्टेटमेंट मैं श्योर नहीं हूं कि वर्ल्ड पोस्ट डे मेरे को याद नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कब है। वैसे तो करेक्ट आंसर इसका 1 ओनली है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। वर्ल्ड पोस्ट डे की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा हर साल 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो जनवरी में नहीं, अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपसे पूछी है, कहां लोकेटेड है, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या गुजरात। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिए, आपको याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज गुजरात, ओके। 9 कट ऑफ है। आई होप बहुत लोग क्लोज होंगे, कुछ लोग क्लोज नहीं होंगे, बट स्टिल यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, याद रखिएगा वर्धवन पोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्ट, ओके। ये कहां पर सेटअप किया जा रहा है, कहां पर हो रहा है सेटअप, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। दीज आर द 4 ऑप्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये पोर्ट के बारे में आपको बता दूं, याद रखिएगा इट इज गोइंग टू बी सेटअप इन महाराष्ट्र, ओके। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो इसको देखेगा भी, इस पोर्ट के बारे में सारी चीजें जो देखने का काम दिया गया है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को दिया गया है, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में इस कमीशन का जो चेयरमैन है वो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये पॉस्को जो है एक्ट 2012 उसके इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है, ओके। दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ओके। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है ये पता होना चाहिए। यस, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और पॉस्को का इंप्लीमेंटेशन भी एनसीपीसीआर ही देखती है, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। आई होप आपका जो कट ऑफ होगा आप उसके आसपास रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको पीडीएफ चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।